तो लास्ट टर्म हो जाएगा 2n माइनस वन, 2n प्लस वन, 2n प्लस थ्री माइनस 2n माइनस थ्री, 2n माइनस वन, 2n प्लस वन। तो आपका 8 टर्म बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये। तो विच इज द 1/6 आपको मिला 2n माइनस वन, 2n प्लस वन, 2n प्लस थ्री, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस थ्री हो गया। तो दिस इज योर आंसर। आप चाहो तो ये कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस वन इंटू 2n प्लस थ्री प्लस थ्री विच इज 1/6। ये आपको कितना मिलेगा? 8n क्यूब प्लस 12n स्क्वायर राइट, हाँ, माइनस 2n एंड आपका माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 कॉमन चला जाएगा, दैट इज 1/3। यू हैव 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस वन, वही मिला था ना। n कॉमन ले सकते हो, n सॉरी n कॉमन, देन 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस वन, वही मिला था। समझा? Yes, sir. फोर, the sum of all numbers between 100 and 1000 which are the form of n cube. The sum of all numbers in between 100 to 10,000, ठीक है। which of the form of n cube, तो आपको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट n क्यूब कहाँ से स्टार्ट होगा? 125 5 क्यूब 5 क्यूब, देन 6 क्यूब अप टू ये क्या तक जाएगा? 21 21। Yes, sir. 9261. ओके, तो एक काम करो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस माइनस कर दो, कितना हुआ? 1 प्लस 8 प्लस 57 64 बराबर। अच्छा, इसके लिए हम फॉर्मूला डाल देंगे, कितना? n इंटू n प्लस वन 22 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया? ये 36 मैंने 100, राइट। तो बस जो कैलकुलेशन आपका बैठेगा 21 21 11 11 माइनस 100, ठीक है। तो यूनिट प्लेस में 1 होना चाहिए,
तो बी सी से कोई तो एक होगा। If between 1 and 1/31 there are harmonic means and ratio of seventh and n minus 1 harmonic mean is 9:5, then value of n and in between थोड़ा हाँ अच्छा n harmonic mean लिखा हुआ है ठीक है। In between 1 and 1/31 h1 h2 h3 up to hn and 1/31 ठीक है। So definite they will be in HP. Implies what? 1 by h1 1 by h2 and so on up to 1 by hn and 31 और इन एपी। आपका क्वेश्चन एचपी आएगा तो आप इन एपी में कन्वर्ट करो। व्हाट इज द सेवेंथ हार्मोनिक मीन? सेवेंथ हार्मोनिक मीन कौन सा होगा? रेशियो ऑफ सेवेंथ एंड हाँ h7 upon h n minus 1 is the 9/5 then value of n। अच्छा ये कौन सा एपी का ये कौन सा टर्म होगा? सर n+1 n+1 नहीं सर, मतलब जो hn का nth टर्म है ना, ये hn सीक्वेंस का ये कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म लास्ट टर्म माने कौन सा टर्म है? n+2 n+2 कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो? So this is the n+2 term, okay, and they are in AP. Let their common difference is the d. तो ये हो जाएगा a plus n+1 into d, ठीक है। तो 31 ये आपका गिवन 31 आपको n+1 into d मिला 30। ओके तो d की जगह आप क्या लिख सकते हो? 30 upon n+1, right? अच्छा can I write this is 1 upon h n+1 no n minus 1 into what not into upon 1 upon h7 ऐसे लिख सकते हैं ना? Yes, sir. equal to 9/5। तो दिस इज द कौन सा टर्म एपी का कौन सा टर्म है? nth term H sorry n minus nth term हाँ 1 upon h n minus 1 एपी का कौन सा टर्म है? ये कौन सा टर्म है एपी का? सर nth term है वो सर ये nth term है हाँ nth टर्म ओके। तो दैट इज tn of ap upon t8 of ap is equal to 9/5 बराबर। ये एपी का सेकंड टर्म ना 1/h1 मतलब सेकंड टर्म 1/h2 मतलब थर्ड टर्म, एक टर्म आगे जा रहा है। तो 1 upon h n minus 1 आपका nth टर्म ऑफ एपी होगा एंड 1 upon h7 8th टर्म ऑफ एपी होगा। ओके अब निकालो
Tn of P formula A plus n minus 1 into d. n minus 1 into d upon T8 A plus 7 into d. Am I right? Equal Yes. to 9/5. अब d की जगह आपका n वैल्यू चाहिए था ना, तो d की जगह ये डाल दो। तो 1 अपॉन ये होगा 30 इंटू n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 210 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 9/5 इम्प्लाइज ये आपको कितना दे देगा 31n प्लस 1 माइनस 1 नहीं माइनस 29 अपॉन ये हो जाएगा n प्लस 2 11 इज इक्वल टू 9/5। Am I right? Yes, sir. Yes, तो sir. ये हो जाएगा 155 n माइनस 30 145 इक्वल टू 9n प्लस अरे बाप ये कितना हो जाएगा 11 into 9 1899 तो 155 minus 9n 146n इक्वल टू 1 ये दोनों का सम कितना होगा 2044 बराबर Yes, sir. n होगा 2044 अपॉन 146 14 हैं तो 14 आएगा 14 14 हाँ सर बराबर आप कोई भी एचपी क्वेश्चन आएगा इससे समझ कैलकुलेशन इससे इजी था हो सकता है क्या किए थे सर ये जो 9 मैंने वो d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया n प्लस 1 Okay. बाई 30 वाला मैंने मतलब उसी में ओके मल्टीप्लाई करके मतलब लास्ट को डी यूज किए होंगे ये सर दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के सॉल्व किया साइमल्टेनियस इक्वेशन यस सर सर क्योंकि एक इक्वेशन तो इससे बन गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और एक इक्वेशन है कि n d प्लस d इज इक्वल टू 30 क्या कर रहा हूँ इससे 6815 कितना हो रहा है 680 39 68 34 68 34 कितना हाँ सर 1022 आएगा ना सर ऊपर 142 1020
तो वही आ रहा है ना। हाँ सर, लेकिन मैंने डी की वेरिएबल में सॉल्व किया था इक्वेशन, उससे छोटा पड़ा था। और कैसे छोटा आ रहा है आपका? सर आपको सॉल्यूशन भेजूं? भेजो। सर या सर वो h अपॉन n-1 AP का nth टर्म कैसे हुआ? क्या बोल रहे हो? सर वो 1 अपॉन n-1 लिखा है ना आपने, वो nth टर्म ऑफ AP कैसे हुआ? तो कौन सा टर्म होगा? सर थर्ड लास्ट होना चाहिए ना। हाँ, तो लास्ट टर्म कौन सा है? 31। लास्ट टर्म 31, ठीक है, बट 31 आपका कौन सा टर्म है? जो n 31 प्लस दिया 2। गया, हाँ? तो ये n+2 टर्म हुआ, ये n+1 टर्म होगा, इसका प्रीवियस क्या होगा? n-1 टर्म। n-1। अच्छा ओके ओके सर। मतलब ये n+1 टर्म हुआ, ये nth टर्म हुआ। ओके सर समझा। और आप इसको 31 माइनस 2d करके भी कर सकते हैं, अपॉन a+7d, मतलब 1+7d इक्वल टू 9/5। ये थोड़ा इजी शायद होगा। इसमें कितना आएगा? 31 155 माइनस 10d इक्वल टू 9 + 63d। तो 73d इज इक्वल टू कितना हुआ? 46। अच्छा, d इक्वल टू 2, ये आ जाएगा इजी। यस सर, यही बोल। हाँ, तो अभी d के जगह डाल दो 30 अपॉन n+1 इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 14। ये इजी आया, समझा? ये पार्ट करो। tn ऑफ p मतलब कौन सा टर्म? ये tn+2 टर्म 31, तो tn ऑफ p यू कैन राइट 31 माइनस 2d, तो 31 माइनस 2d अपॉन 1+7d इक्वल टू 9/5। तो इधर से d निकाल दो, ये इजी रहा। आप कैसे किए थे? हाँ सर, मैंने भी पहले डी निकाला था। आप अच्छा, d को 2 निकाले थे, बट इसमें यहाँ से आप d निकाले थे, मैंने d के जगह डाल दिया, मतलब ये आप लास्ट को d के जगह डाल दो। यस सर। अच्छा, ये सबसे इजी रहा। कौन सा था? 8। If fourth term of HP is 3/5, eighth term is the 1/3, then sixth term, ये क्यों पूछ रहे हो?
फोर्थ टर्म ऑफ HP इज तो 3/5, तो फोर्थ टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा? हम्म 5/3 होगा। और T8 ऑफ AP 3 हो जाएगा। अब T6 ऑफ AP निकालो, देन उसका रेसिप्रोकल ले लो। हाँ सर, बट वो आंसर की में गलत है एक्चुअली। 7/3 आ रहा है। 7/3 आ रहा है, पक्का निकाले? हाँ सर, मतलब AP का रेसिप्रोकल लेने के बाद बोल रही हूँ मैं 7/3। A plus 3D equal to 5/3, A plus 7D equal to 3, ये दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 4D हो जाएगा 3 minus 5/3, 4/3, तो D equal to 1/3, D के जगह 1/3 डाल देंगे, 2/3 आ जाएगा A और D मिल गया, तो T6 equal to A plus n-1 into D, तो 7/3। HP का 3/7 हो जाएगा ना? हाँ 3/7। हाँ सर, वही आया। तो वही तो है ऑप्शन में। नहीं सर, ऑप्शन में एक्चुअली आंसर की में कुछ और दिया है। अच्छा, सर या सर 8 का आंसर आपको डी आया ना 14? N आया 14, D2 आया। हाँ सर, लेकिन आंसर की में कुछ और आंसर दिया की में 5 हाँ दिया है सर, आंसर की में 5 दिया है। सर। आगे भी कुछ कुछ आंसर्स गलत हैं सर। हाँ सर। हो सकता है, मुझे मैंने देखा नहीं। तो ऑप्शन में है कि नहीं 14? यस सर, ऑप्शन में तो है। ऑप्शन में है ऑप्शन सर। में सर। तो कभी कभी क्या होता है कि एक पूरा सीरीज चला जाता है, मतलब एक गलत आ गया ना, आगे उसका सब पूरा गलत जाता है। मतलब कोई एक छूट गया, मतलब टाइप करने के टाइम पर, तो आगे सब चला जाता है ऐसा। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से करेक्ट कीजिए। अच्छा, ये गलत था, वो भी गलत था। ठीक है, 1 मिनट, तो फिर मैं मार्क कर देता हूँ। प्रीवियस कौन सा था? 8 ना। ओके, नेक्स्ट ऐसा कुछ है क्या? 10, 11, 12 हो गया। ABC are in AP, A square B square C square are in HP। ये क्वेश्चन तो लास्ट ईयर में था बोल शायद। सर ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। हाँ, सर एक ही है। तो फिर क्यों डाउट है? फाइव नंबर्स ABCDE। सर यस, तो 10th का आंसर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होना चाहिए ना? दो आंसर में आया था ना। हाँ सर, एक GP था कुछ तो, और A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C था ना? हाँ सर वो ऑप्शन आंसर की में गलत था इसलिए। आंसर की में गलत है सर। हाँ सर, इसलिए डाउट था। हाँ, वो ही होगा कि मतलब वो सीरीज, मतलब एक गलत, मतलब आगे सब गलत हो जाएगा।
एक हमें दो आंसर आया था कुछ, एक आया था a इक्वल टू बी इक्वल टू सी और एक माइनस ए बाई टू बी सी आर इन जीपी, ऐसा कुछ आया था। हाँ सर। हाँ, इधर इसके हिसाब से ये a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। तो ऐसा भी 12th में हो सकता है, सॉरी 11th में भी ऐसा कुछ हो सकता है। 5 numbers A, B, C, D, E are such that A, B, C are in AP, B, C, D are in GP, C, D, E are in HP. If A equal to 2, C, E equal to 18, then value of B नहीं सर, 11th 30. का आंसर सही आ रहा है। ये तो आप ऐसे, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका कोई मतलब नहीं, मतलब आप डाल के चेक कर सकते हो ऑप्शन से। ऐसा क्वेश्चन तो देना नहीं चाहिए, मतलब देन वैल्यू ऑफ बीसीडी पूछना नहीं चाहिए, और कुछ पूछना चाहिए था। ठीक है, ए का वैल्यू 2, देन बी सी डी एंड 18, ये एपी जीपी एचपी ये दिया गया ना। तो आपको क्या मिलेगा, मैं जीपी ले रहा हूँ, अच्छा ये बी, ये क्या हो जाएगा बी आर, ये होगा बी आर स्क्वायर। ठीक है, मैं सबको ट्राई कर रहा हूँ कि बी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आज 2BC are in AP, that implies आपका 2B हो जाएगा 2 प्लस BR, am I right? यस सर। ये ऑलरेडी मैंने जीपी लेके मतलब कन्वर्ट कर चुका हूँ, तो इसलिए जीपी का यूज कुछ नहीं करेंगे। देन CD 18 are in HP, then you can write D is equal to 2C into 18 अपॉन C प्लस 18, है ना। यस सर। तो D की जगह आप डाल दो बी आर स्क्वायर, ये क्या सॉरी डी, हाँ बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2C के जगह डालो बी आर, सॉरी 2, ये 36 हो गया अपॉन C प्लस 18 बी आर प्लस 18। तो एक तो बी कैंसिल हो गया, सर आर भी तो कैंसिल होगा ना। आर भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, अच्छा बी आर की जगह आप डाल सकते हो बी आर स्क्वायर प्लस 18R इक्वल टू 36। तो कोई एक को एलिमिनेट करो, इधर बी को एलिमिनेट करना आसान रहेगा। बी एलिमिनेट कर दोगे तो you'll get your what आर वैल्यू, नहीं तो आर एलिमिनेट करोगे तो आपको बी मिलेगा। तो इधर से आपको क्या मिलेगा, किसको एलिमिनेट करना चाहोगे? सर बी को, क्योंकि आर का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो इधर से you'll get 2 माइनस आर इंटू बी इज इक्वल टू 2, तो b हो जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस आर, नाउ यूज हियर, तो 2 अपॉन 2 माइनस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 18 आर इक्वल टू 36, तो 2r स्क्वायर, ये भी हो गया 36 आर स्क्वायर, नो 36 आर माइनस 18 आर स्क्वायर इक्वल टू
72 माइनस 36R बराबर। इसको 2R स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई, इसमें 2 कैंसिल कर सकते थे, ठीक है, 2 कैंसिल हो सकता था, चलेगा। तो 2R स्क्वायर ये हो गया 18R इंटू 2 36R माइनस 18R स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 2 72 माइनस 36R बराबर कितना, टेक टू राइट साइड 16R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर दो, 8R स्क्वायर 36 72R 72 मतलब 36R होगा, देन 36 अगेन 2 में भी डिवाइड होगा। सर 4 से ही करो ना सीधा। 4 डिवाइड होगा 2R स्क्वायर माइनस 9R प्लस 9 इक्वल टू 0 मल्टीप्लिकेशन 18 सम विद द 9 6 and 3 तो 2R स्क्वायर माइनस 6R माइनस 3R प्लस 9 इक्वल टू 0 तो 2R माइनस 3 इंटू R माइनस 3 राइट 0 तो R इक्वल टू 3 होगा क्योंकि ये नहीं सॉरी R इक्वल टू 3 और R इज इक्वल टू 3/2 वो आ रहा है। अच्छा R की जगह 3 डालेंगे तो आंसर क्या होगा, -2 हो जाएगा ना। तो ये पॉजिटिव दिया गया था कि नहीं, कौन सा क्वेश्चन था 11 सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, ऐसा सिर्फ नंबर्स दिया गया था ना, ठीक है, शायद R इक्वल टू 3 वाला नेग्लेक्ट होगा। इफ R इक्वल टू 3 देन B इज इक्वल टू -1, तो आपका सीक्वेंस आ जाएगा 2 -1 ये B इंटू आर इक्वल टू -3। सर B -2 होगा ना सर अगर R 3 डालोगे तो। -2 होगा। -6 देन क्या हो जाएगा -18, वो सीक्वेंस नहीं आ रहा है ना, BR स्क्वायर सॉरी BR स्क्वायर B -2 हुआ ना, तो -18 देन 18 आ रहा है क्या, ये HP हो रहा है, ये AP मिला फर्स्ट 3 यस दिस 3 आर इन AP, ये तो GP हो गया और HP आप चेक कर दो, -18 B इक्वल टू 2AC 2 इंटू -6 इंटू -18 अपॉन A प्लस C, सर +18 है सर। A प्लस C कितना 12 आ रहा है ना, माइनस यस आ रहा है, तो ये एक सीक्वेंस बनेगा एंड इफ R इक्वल टू 3/2 देन 2 B कितना मिला, अच्छा B निकालना पड़ेगा ना, इफ R इक्वल टू 3/2 B का वैल्यू कितना होगा इधर 4 4 B हो जाएगा 4, तो 2 4
4 into 3 by 2, 6, 6 into 3 by 2, 9, 18. So these three are in HP. 9 equal to 2 into 6 into 18 upon 6 plus 18, 24. बराबर। तो ये आ रहा है। क्वेश्चन क्या था? अच्छा, तो 4 6 9 वो एक आ रहा है -2 -6, अच्छा +18 दे दिया, वो नहीं होगा। तो आंसर के गलत है ना सर। दिया गया ना आंसर? आंसर गलत है सर गलत की है? में गलत है, की में गलत है सर। सी दिया गया? की में गलत है सर। आंसर डी सर दिया डी गया। डी दिया गया? कौन सा बुक में? कौन की क्या दिया गया? डी सर बुक में डी। डी दिया गया। दिल्ली। डी मतलब वो -18 होना चाहिए। तो इसका आंसर ये करो, बी सर करो। 469 में आंसर दिया गया अभी हाँ तो बी ऑप्शन। करो ना आंसर। शायद वो पूरा आगे भी सब हो सकता है, वो गलत जाएगा। नेक्स्ट। हो गया है वो? कुछ नहीं था ना? 10 सर 9 का 11। भी, सर 9 का भी सी होना चाहिए ना सर। देख लीजिए उसका। 5th टर्म ऑफ HP हाँ सर, मुझे भी 9th का अलग आया। डी होगा। सी होगा। तो ठीक है। ओके। सर ये क्वेश्चन 13 भी है। 13 है। ओके। ऐसा है क्या आपका आंसर, मतलब कि आपका आंसर गलत आ रहा है, ये आ रहा है, अलग आ रहा है कि नहीं? If the roots नहीं of ABC are equal, then ABC are in ये तो सब कुछ आना चाहिए। A into B minus C x square plus B into ये HP होगा शायद। यस सर, एचपी आया। डिस्क्रिमिनेंट लेके करेंगे तो एचपी आएगा। रूट्स आर इक्वल दिया गया, तो वो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 करोगे थोड़ा लेंथी होगा। इसमें एक शॉर्टकट होता है कि आप चेक करो यहाँ पे, इफ आई यूज x इक्वल टू 1 तो आपका LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। Am I right? If I use x equal to 1, x के जगह 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? A into B minus C plus B into C minus A plus C into A minus B, ये आपको Yes, 0 sir. दे देता है। हाँ सर 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि AB ये माइनस AB कैंसिल होगा, लाइक AC कैंसिल हो जाएगा, BC कैंसिल हो जाएगा, तो यू आर गेटिंग 0। तो आज LHS इज इक्वल टू RHS फॉर x इज इक्वल टू 1, तो आपका क्या होगा? रूट 1 आ गया। दैट मीन्स
x is equal to 1 with the root of given equation. तो दूसरा रूट क्या होगा? 1 ही होगा. 1 होगा क्योंकि क्वेश्चन दिया गया कि रूट्स आर इक्वल. That means alpha is equal to 1 equal to beta. So now you can use sum of roots or product of roots. What is the product of roots? C into A minus B by A C into upon A. B C minus. upon A मतलब C into A minus B upon A into B minus C is equal to 1. That implies AC minus BC is equal to AB minus AC. Implies 2AC equal to AB plus BC, or you can take B common, A plus C. Implies what? B is equal to 2AC upon A plus C. So Sir, HPI. ABC are in HP. सर एक्चुअली मैंने इसको डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से किया तो वो लंबा होगा. बहुत लंबा है. इसमें आंसर क्या है? एचपी दिया गया कि और कुछ दिया गया? नहीं सर एचपी दिया है. ये दिया है. अच्छा. If C equal to 0, A equal to B, X equal to -1. मेरा क्या लॉजिक लगा रहे हो? हाँ? How can you change C equal to 0? How can you make A equal to B? नहीं सर वो वैल्यू आई सॉल्व करने के बाद. क्या कौन सा वैल्यू है? सर C इंटू A माइनस बी फिर 0 हो गया ना, तो C भी 0 हो गया और A इज इक्वल टू B हो गया. C इंटू A माइनस B क्यों 0 होगा? क्या सर? C इंटू A माइनस B क्यों 0 होगा? एक मिनट. C इंटू A माइनस B क्यों 0 होगा? सर वो गलती से मैंने B को C समझ लिया, सॉरी. Okay. Next, done. Yes sir. अच्छा, last यस time सर. कहाँ पे थे लास्ट टाइम? तो हमने टेलीस्कोपिक सीरीज के थोड़े क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम. 4. तो ये प्रूफ नहीं किए थे ना? आई थिंक 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब ये वाला नहीं किए थे ना? समेशन ऑफ सर वो नहीं n किया था. n into n plus 1 by 2 ये हो चुका था. समेशन ऑफ n स्क्वायर आपको मिला था n plus 1. n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. इसका दो मेथड मैंने बता दिया था, दोनों मेथड. हाँ सर. अब समेशन ऑफ n क्यूब ये कैसे? इसको प्रूव करो. हाउ इट इज n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर.
मिला। मिला किसी को? ये प्रूव करना है summation of n cube with the n into n plus 1 by 2 whole square. n स्क्वायर के लिए हम क्या यूज किए थे? n cube. n cube.
तो here also use similar way. Find out n power 4 minus n minus 1 raised to 4. ठीक है, n minus 1 raised to 4 आपको पता है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? नहीं, ये होता है n raised to 4 minus 4n cube plus 6n square minus 4n plus 1. तो n raised to 4 minus of this करेंगे तो you will get 4n cube minus 6n square plus 4n minus 1. Right? Yes, sir. इसको पता नहीं, ये नोट कर लो ये. तो अब यूज करो n के जगह, जैसे हम 1 2 3 यूज किए थे, यूज n इक्वल टू 1. तो ये 1 minus 1 raised to 4 minus 0 raised to 4. So this side you'll get, मतलब जैसे कहते हैं n इक्वल टू 2 डालेंगे 3 डालेंगे ऐसे, तो ये होगा 2 raised to 4 minus 1 raised to 4. ये हो जाएगा 3 raised to 4 minus 2 raised to 4 and so on. अब n के जगह n डालेंगे तो n raised to 4 minus n minus 1 raised to 4. If you take their sum, क्या हो जाएगा? सब कैंसिल हो रहा है ना, तो हाईएस्ट वन एंड लोएस्ट वन बचेगा. You will get n raised to 4 is equal to 4 summation of n cube आ जाएगा. ठीक है ना, जैसे लास्ट टाइम किए थे. माइनस 6 समेशन ऑफ n स्क्वायर होगा प्लस 4 समेशन ऑफ n होगा माइनस समेशन ऑफ 1 होगा. मतलब मैंने एक्चुअली क्या किया, समेशन यूज किया, दोनों साइड में समेशन यूज किया. इसका समेशन एक्चुअली ये आ रहा है n raised to 4 आ रहा है. And which is the 4 summation of n cube you are going to find out minus 6 n square का summation already you have n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 plus 4 into n plus 1 by 2 minus summation of 1, that is n, cancelled. The 4 into summation of n cube became n raised to 4. ये प्लस हो जाएगा n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. No, already cancelled. Minus n into n plus 1. It 2 times plus n. तो ये दोनों को मैंने अभी थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, ये दोनों को फर्स्ट. n raised to 4 प्लस ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? n into n plus 1. 1. तो 2n to n कैंसिल होगा? नहीं, तो ये रहेगा 2n minus 1 है ना, 2n plus 1 minus 2 होगा प्लस n. अब n कॉमन रखेंगे, टोटल यू विल गेट n क्यूब और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 और ये आपका प्लस 1. तो n कॉमन जाएगा, n स्क्वायर हो गया, देन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, दैट इज n प्लस 1 का होल स्क्वायर. दिस इज द 4 समेशन ऑफ n क्यूब. तो समेशन ऑफ n क्यूब क्या आ जाएगा? इट इज n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर.
सर थोड़ा ऊपर लो ना। बस करो ये क्वेश्चन।
Done. Anything else? Done. सर 2 मिनट.
Okay, let's discuss. First one, और किसी को कुछ मिला? +1 आना चाहिए ना उधर, -1 की जगह। Anything else? TN का टर्म मिला पर सिंपलीफाई नहीं हो रहा अच्छे से। मतलब डिफरेंस वगैरह मैंने निकाला जैसे लास्ट क्लास में सिखाया था, बट फिर मेरा सिंपलीफाई नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है। तो व्हाट इज द TN? सर वो 3n - 1 तो 3n - 1 3n + 2। Yes, sir. 3n - 1 into 3n + 2. Yes, sir. यस, TN ठीक से आ जाएगा तो फिर आ जाना चाहिए। सर फिर उसका डिफरेंस भी निकाला जो 5 आया, और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया, पर उसके बाद फिर क्या मतलब वैल्यूज डालने पे सिंपलीफाई नहीं हुआ। नहीं तो आप दूसरे मेथड के साथ जाओ। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 9n² Plus प्लस 3n -2. दिस इज योर TN। नाउ फाइंड आउट SN। जरूर नहीं कि हमेशा आप टेलीस्कोपिक के साथ जाओगे। Okay. अरे ये क्या हो गया? Now find SN. SN is the summation of TN, which is 9 summation of n² plus 3 summation of n minus summation of 2. ये रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 9 summation of n² n N into into n n into 2n plus 2n plus 1 upon 6 plus 3 n into n plus 1 upon 2 minus ये 2 into summation of 1 मतलब 2n, तो ये भी 3/2। तो आप चाहो तो n कॉमन ले सकते, हाँ टेक n कॉमन and LCM is the 2, then you have 3 into n plus 1 into 2n plus 1 plus 3 into n plus 1, am I right? -4। ठीक है, which is n/2। ये दोनों से भी आप 3 into n plus 1 कॉमन रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 into n plus 1 into 2n plus 2 आ जाएगा। 2n plus 2 minus 4, which is n/2। ये आपको आ जाएगा 6n², then 2n plus 12 4n, 12n plus 2 into 3 6 minus 4 2, एक 2 कैंसिल हो जाएगा। n into 6n² plus 6n plus गलत किया क्या? सॉरी, ये 3n²। समझा? Yes, sir. यस सर। सेकंड वन, सर वो सेकंड वाला आ रहा है, मतलब n into n plus 1 into n हाँ plus 2। सर सेकंड वाला। Yes, sir. वो हो गया। मिला सबको? हाँ सर। यस सर। थर्ड वन, हाँ सर मिला। थर्ड वन भी आ गया। यही मिला? हाँ सर थर्ड में यही आया। फोर्थ वन, सर फोर्थ मुझे नहीं आया। हाँ सर मेरे को भी नहीं आया। सर मिला 4 भी। थर्ड नहीं आया।
What is the nth term? सर थर्ड वाला भी बता दो ना। हाँ बताता हूँ। सर nth टर्म है n n+1 2n + 1/6 1 square plus 2 square plus 3 square up to plus n square, ये ना आपका tn जरूरी हो जाता है। थर्ड टर्म के लिए देखो आपका 1 square plus 2 square plus 3 square, सेकेंड टर्म के लिए 1 square plus 2 square, nth टर्म के लिए आपको ये मिलेगा 1 square plus 2 square plus 3 square up to plus n square, that n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. This is the tn. तो मुझे चाहिए Sn. Sn होगा समेशन ऑफ tn, तो इसका समेशन 1/6, ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा? 2n³ + 3n² + n प्लस 3n² प्लस n। n, तो इसका समेशन आ जाएगा। Am I right? यस सर, अब बस फॉर्मूला डालना है। हाँ अभी बस वो सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, तो समेशन ऑफ n³ n into n plus 1 whole square by 4 into 2 कैंसिल होके 2 बचेगा। 3 summation of n square n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, तो ये कैंसिल होके यहाँ पे भी 2 बच रहा है, and n into n plus 1 by 2. Now you can take n into n plus 1 by 2, you can take common, तो टोटल हो गया ये 6 के साथ आपका 12 आ गया। Then n into n plus 1 left here. Here n into n plus 1 gone, मतलब 2n plus 1, then 1. Am I right? Yes sir। Which is n into n plus 1 upon 12, और ये आपका हो जाएगा n² plus n plus 12 plus 3n 3n + plus 2, which is n plus 1 into n plus 2. That is n into n plus 1 into n plus 2 और एक n plus 1. थर्ड वन क्या हुआ? अब तो थर्ड वन हो जाना चाहिए। हाँ सर सिमिलर ही तो है। अब फोर्थ हो गया मतलब थर्ड तो हो जाएगा ना। आप थर्ड में टेलीस्कोपिक यूज कर सकते हो। व्हाट इज थर्ड वन? थर्ड वाला वैसे ही सॉल्व किया। tn क्या हुआ? tn is the 1 plus 2 plus 3 up to plus n, that is n into n plus 1 by 2. ठीक है, ये दोनों का कंजुगेटिव दे रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका नेक्स्ट n plus 2, इसका प्रीवियस n + 2 n - 1 n - 1 डिफरेंस 3, तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 3, am I right? इतना ये जो डिफरेंस 3 इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब ये हो जाएगा 1/6 n into n plus 1 into n plus 2 minus n minus 1 n plus 1. अब Sn डालो, n की जगह 1 2 3 डालते जाओ। 1 डालेंगे तो क्या रहेगा? सर n² प्लस n का समेशन कर दो ना सर, और बाहर 1/2 छोड़ दो और छोड़ा हाँ जाए। ठीक है, मैं ये इधर टेलीस्कोपिक यूज कर रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं, फोर्थ वन में तो कर चुके हैं। ये रहा 1 2 3 माइनस 0 प्लस, इसमें कैलकुलेशन नहीं होता है, उसमें जो कैलकुलेशन करना पड़ता है इसमें नहीं होता है, ये थोड़ा बेनिफिट है इसका। 2 डालेंगे तो 2 3 4
minus 1 2 3, then 3 4 5, minus 2 3 4, ऐसे ही चलेगा. लास्ट वन n plus 1 n plus 2 minus n minus 1 n plus 1. तो ये फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है, बट सेकंड टर्म बच रहा है. ठीक है ना, तो सेकंड लास्ट बचेगा, बाकी सब कैंसिल, विच इज n into n plus 1 into n plus 2 अपॉन, क्योंकि ये तो जीरो दे दिया. फिफ्थ वन क्या हुआ, किसको नहीं मिला? तो फिफ्थ वन नहीं आया. तो सीरीज ही नहीं समझा सर, कैसे प्रोग्रेस कर रहा हूँ. हाँ सर, सीरीज नहीं समझ आ रहा. सीरीज नहीं आ रहा है. क्वेश्चन क्या था? 1 plus 3 plus 6 plus 13. 13. हम्म. 1 3 6 13 दे दिया. अच्छा, एक्चुअली डिफरेंस और क्या सोच सकते हो इसको? सर ऐसे सोच सकते हो ना, जैसे 3 में 1 ऐड किया, 6 में 2 ऐड किया, तो ऐसे 2 के बनते जाएंगे. इसमें क्या ऐड किया है? तो जैसे आपने 3 में 1 ऐड किया, 6 में 2 ऐड किया, 13 में 3 ऐड किया, तो ऐसे 2 के बनते जाएंगे ना सर. नहीं, मैंने उनका डिफरेंस चेक करा था. डिफरेंस एपी में होगा कि डिफरेंस का डिफरेंस एपी में होगा, तब जाके हो जाता है. ये और कुछ तरीके से सोचो. और एक टर्म देना चाहिए. यस सर, एक और टर्म. हाँ सर. क्योंकि पता नहीं चल रहा है. सर आपने जैसे बोला कि हम लोग डिफरेंस का एपीए ले, तो वो बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा. इसमें टीएन भी कैसे लाइक प्रॉपर्ली निकल नहीं रहा.
सर वो डिफरेंस का डिफरेंस एपी है कि नहीं वो भी डिटरमाइन पता भी नहीं करना चलेगा हाँ सर, एक और मुश्किल है। टर्म चाहिए। उसके लिए और एक टर्म चाहिए था। हाँ सर। हाँ सर। सपोज डिफरेंस का डिफरेंस एपी होगा तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? 36 आएगा अगर जीपी होगा तो। ये 7 का डिफरेंस देना चाहिए, तो मतलब इसमें कितना होना चाहिए? 14 प्लस होना चाहिए, है ना? सपोज 27 होगा तो इसका कितना डिफरेंस आएगा? 14। अब ये 1, ये 4, ये 7 आएगा ऐसे। सर तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेंथी होता है बट होता है डिफरेंस का डिफरेंस। तो आपका एस एन को रखोगे 1 + 3 + 6 + 13 + 27 and so on up to let us take 10। तो सेम एस एन को लिख दो एक टर्म छोड़ के, 1 3 6 13 एंड सो ऑन। इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा? tn - 1, ये हो जाएगा tn बराबर। यस सर। नाउ टेक द डिफरेंस। डिफरेंस रखेंगे तो क्या आएगा? 1, ये हो जाएगा 2 3, ये आपको 7, ये 14, इसका जो न्यू सीरीज आएगा ये कौन सा टर्म देगा न्यू सीक्वेंस का? ये tn दे रहा है, -tn हो रहा है। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। सर आपने सेकंड लास्ट टर्म क्या किया? एक मिनट। सर इसका डिफरेंस नहीं है। tn - 1 आएगा, सर tn हमने नहीं होगा। डिफरेंस किया है। क्या बोल रहे हो? हमने डिफरेंस लिया है इन दो सीरीज का। हाँ, ये दोनों का डिफरेंस लिया तो ये साइड में 0 हुआ, ये 1, ठीक है। 3 - 2, यहाँ से मैंने सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 - 1 2, 6 - 3 3, 13 - 6 7, 14। और तो यहाँ से जब सीरीज स्टार्ट किया तो ये टर्म क्या होगा? मैंने ये दोनों का डिफरेंस को tn - 1 माना, मतलब जो न्यू सीरीज बन रहा है उसका ये n - 1th टर्म होगा। इसको मैंने स्मॉल में माना। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, क्योंकि 1 से मेरा सीरीज नहीं दे पाएगा। 1 से देता तो फिर मैं इसको स्मॉल tn मानता, बट मेरा सीरीज यहाँ से देगा तो इसलिए नहीं, मतलब इसको tn - 1 माना, क्योंकि ये जो ब्रैकेट में कितने सारे टर्म्स है, n टर्म्स नहीं है, n - 1 टर्म्स है, इसलिए tn - 1 माना। अब ये tn को इधर ले लो, दैट मीन्स कैपिटल ऑफ tn मतलब ओरिजिनल सीरीज का nth टर्म इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 7 + 14 and so on up to plus tn - 1। ठीक है, अब फिर वही tn को माइनस कर दो। tn को माइनस कर देंगे तो क्या होगा? एक टर्म छोड़ के 1, ये 2, ये आपका 3 7, ये हो जाएगा tn - 2 plus tn - 1। फिर दोनों का डिफरेंस रखो, कितना आएगा? 1। फिर यहाँ से सीरीज स्टार्ट हुआ 1, नहीं इधर से भी नहीं हुआ 1, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4 7
तो सीरीज जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये टर्म को मैं क्या मानूंगा? ये कौन सा टर्म देगा? Tn-3 Tn-3 मतलब और कुछ फॉर्मेट में लिखो, चलेगा? यस क्योंकि सीरीज आपका इधर से स्टार्ट हो रहा है। सर प्लस Tn माइनस 1। नहीं माइनस होगा ना ये अच्छा ये साइन चेंज करेगा ना, माइनस में कर रहा हूँ। हाँ। दैट इम्प्लाइज Tn-1 आपको क्या मिल गया? 1 + 1, यहाँ से आपका सीरीज स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, इधर से। ये आपको एपी दे रहा है। यस सर। इसका सम कितना होगा? n-3/2, ठीक है ना। तो 2a प्लस n-1 मतलब n-4 into d, am I right? Yes, यस sir. सर। Which is the 2 plus n-3/2, ये हो जाएगा आपका 3n minus 10। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 plus 3n² minus 19n plus 30 upon 2, which is the 3n² minus 19n plus 34 upon 2। ये थोड़ा मतलब मैंने ऐसे ही दे दिया तो ये डिफिकल्ट जा रहा है। Tn-1, अच्छा जब ये Tn-1 आ गया आपका तो व्हाट इज द ये Tn क्या होगा? कैपिटल Tn क्या होगा? सर मुझे बीच में एक स्टेप समझा नहीं। क्या? सर जब आपने वो 0 करके थर्ड टर्म से जब ये सीक्वेंस चालू हो रही है तो फिर आपने ये लैम्डा n-3 क्यों लिया है? लैम्डा n-3 नहीं, इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कितने टर्म्स है। ये जो सीक्वेंस मेरा बन गया, इधर एपी का सीक्वेंस आ रहा है, इसमें कितने सारे टर्म्स है। अच्छा ओके सर। हाँ, मैं बार बार टी लिख नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल टी यूज कर दिया, स्मॉल टी यूज कर दिया, तो इसमें और कुछ टी यूज करना पड़ेगा। मतलब आपका सीक्वेंस चेंज हो रहा है ना, ये अलग सीक्वेंस था, ओरिजिनल सीक्वेंस अलग था, फिर सेकंड माइनस करने के बाद ये सीक्वेंस अलग आ गया, फिर ये थर्ड टाइम पर मुझे एपी सीक्वेंस मिला। इससे बेटर आप एक ये करो जिसका डिफरेंस है आरएनएपी, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, फिर ये स्टेप कर सकते हैं। सपोज आपका एक सीरीज दो ना जिसका डिफरेंस आरएनएपी रहेगा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। 2 के बाद अब दो 5 दो मतलब 7 नेक्स्ट टर्म 7 होगा ना सर? 7 13 ठीक है ना। नेक्स्ट होगा 8 चाहिए, 21 बराबर। यस। तो आपका मैंने ये सीक्वेंस मतलब ये सीक्वेंस दे रहा हूँ जिसका डिफरेंस आर इन एपी। राइट। हालांकि ये क्वेश्चन को मैं और दूसरे तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। आप ये क्वेश्चन का मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड एसएन ऑफ 1 + 3 + 7 + 13 + 21 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें आप टीएन को ऐसे जज नहीं कर पाओगे, इनिशियली आप जज नहीं कर पाओगे व्हाट इज द टीएन, क्योंकि ये
सीक्वेंस आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो एसएन में लिखूंगा 1 + 3 + 7 + 13। इसको हालांकि और एक सीरीज में बना सकता हूँ, मतलब और दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। मैं इसको लिख रहा हूँ लेटेस्ट टीएन, बट मुझे इतना पता चला कि ये दोनों का डिफरेंस एपी में आ रहा है, ठीक है ना। ये डिफरेंस आर इन एपी आ रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, वही एसएन को माइनस कर दिया। तो क्या मिलेगा आपको, एक टर्म छोड़ के 1 + 3 + 7 + 13 सो ऑन। इसके नीचे क्या रहेगा, tn - 1 + tn, यही होगा ना, क्योंकि मैंने एक टर्म शिफ्ट कराया था ना, तो आगे चला जाएगा। अब वो दोनों का डिफरेंस ले लो। व्हाट इज द डिफरेंस, 0 = 1 + 2 + 4 6 8। अच्छा, अब मैं देख रहा हूं कि ये मेरा सीरीज कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। 2 से। तो सीरीज आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैं 2 से काउंट करूंगा तो ये मेरा कौन सा टर्म होना चाहिए, इसके नीचे जो टर्म आएगा ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। tn - 2। यस, इट इज tn - 2, नॉट tn - 1। आपका फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होता तो tn - 1 हो जाता, बिकॉज योर सीरीज स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड टर्म्स ऑनवर्ड्स। तो आपका ये इसके हिसाब से यहाँ पे कितना टर्म्स, n - 1 टर्म्स, नहीं ये n - 1 रहेगा ना। हाँ सर, n - 1 होगा, n - 2 नहीं होगा, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये जो न्यू सीक्वेंस आ रहा है ना, ये n - 1 होगा, नॉट n - 1, ये tn - 1 होगा, -10, राइट। अब ये tn को इधर ले लो, लेफ्ट साइड ले लो, तो कैपिटल tn बिकेम 1 प्लस, अब ये आपका सीक्वेंस, इसमें n - 1 टर्म्स आर देयर, इसका सम ऑफ एपी निकालो, क्या हो जाएगा, n - 1/2 होल इंटू 2a मतलब 4 प्लस n - 1 मतलब n - 2 होगा इंटू d = 2 होगा, am I right? तो ये आपको कितना दे दिया, ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो n आ जाएगा, अंडरस्टूड। तो टोटल आपको कितना दे दिया, n² - n + 1, दिस इज द tn। तो sn क्या होगा, ये जो समेशन sn ऑफ था, tn। हाँ ये जो sn था ये समेशन ऑफ कैपिटल tn का था, तो sn हो जाएगा समेशन ऑफ tn which is the summation of n square minus summation of n plus summation of 1, which is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 minus n into n plus 1/2 plus n। तो ये 2 से 4 तो आप कॉमन ले सकते हो, n into n plus 1 upon 6 कॉमन रखोगे, you will get 2n plus 1 minus 3 plus n। तो ये 2n कितना दे रहा है, n into n plus 1 by ये रहा 2n - 2, तो n - 1 रहेगा 3 होगा प्लस n, तो n/3 कॉमन रखेंगे तो ये हो जाएगा n² - 1 प्लस 3 दैट इज n into n² plus 2/3, यस सर, यही आया। ठीक है।
ये इसको बोलते हैं डिफरेंस आर इन एपी, मतलब पहले एपी नहीं, ये फर्स्ट सीक्वेंस जो था वो एपी नहीं था, इनका डिफरेंस एपी में रहा। तो आप चेक कर सकते हो वेदर आपका आंसर वैलिड आंसर और नॉट, आप चेक कर सकते हो। आपका सीरीज क्या दिया गया था 1 3 1 n is equal to 3 के लिए n square minus n plus 1 फॉलो नहीं करता। हाँ, एक मिनट, ऐसा सीक्वेंस था आपका और मुझे एस एन मिला n इंटू एन स्क्वायर प्लस 2/3। आप S1 चेक कर सकते हो, व्हाट इज द S1, 1 आ रहा है। नाउ यू कैन चेक S2, S2 कितना आएगा 2 इंटू 4 प्लस 2 6/3, 4 आ रहा है S2 4, ठीक है ना। S3 ऐसे आप चेक कर सकते हो कि वेदर आपका आंसर राइट की रॉन्ग। 3 चेक करेंगे तो क्या आएगा, ये 9 प्लस 2 11 आ रहा है 11, यस ठीक है। अच्छा, सेम सीरीज को मैं दूसरे ये में करूंगा तो थोड़ा इजी रहेगा। 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 एंड सो ऑन। ये एक्चुअली दूसरा सीक्वेंस भी दे रहा है। कैन आई राइट 1 प्लस, कैन आई राइट दिस इज 1 इंटू 2 प्लस 1, यस 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1 बराबर 13 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, व्हाट इज द nth टर्म, n into n plus 1 plus 1. This is T2, n this into one n plus 1 n minus 1 into n plus 1. yes n minus 1 into n plus 1। आपका भी ये आ रहा है 0 into 1 plus 1 आ रहा है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आ गया n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 जो आया था हमें, ये ना आया था ना वही। यस सर। डन। यस। तो थर्ड वन का मतलब एपी का मतलब डिफरेंस का डिफरेंस आर इन एपी था, सिर्फ डिफरेंस एपी नहीं था, तो इसको 2 बार करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे जो सीरीज था ना ये तो ठीक था, ये बराबर था। अब ये दोनों का डिफरेंस आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो इट इज टी n माइनस 3 होगा, मतलब n माइनस 3 होगा कि n माइनस 2 होगा। हाँ नहीं बिल्कुल n माइनस 3 होगा, क्योंकि इधर से मैं चेक करूंगा ये मुझे क्या दे रहा है n माइनस 2th टर्म, बट मेरा सीरीज यहाँ से स्टार्ट हुआ तो n माइनस 3 होगा। तो इधर से आपको फिर मिलेगा स्मॉल ऑफ tn माइनस 1, फिर आपको कैपिटल tn निकालना पड़ेगा। स्मॉल ऑफ tn माइनस 1 का समेशन डालोगे तो आपको कैपिटल tn मिलेगा, फिर कैपिटल tn का सम डालोगे तो SN मिलेगा। थोड़ा लेंथी होता है, मैंने ऐसे रैंडमली कुछ मतलब दिया था इसलिए बड़ा हो गया। समझा ये? यस सर। ओके चलो आज टाइम हो गया। तो बाकी आपका बुकलेट से हो गया, मतलब आपका थ्योरी पार्ट हो गया। You can solve from your booklet. बुकलेट से इन चैप्टर 3 के बाद क्या दिया गया, एक्सरसाइज? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। एक्सरसाइज 1 में कितने क्वेश्चंस?
60 के आसपास है। हाँ ठीक है, एक्सरसाइज 1 इज योर होमवर्क। पूरा ओके सर 60 हम्म, पूरा 60 हाँ पूरा 60 करो ना। ठीक है, होमवर्क एक्सरसाइज 1 है, तो आपको तो करना पड़ेगा, मतलब कुछ अभी तो चैप्टर खत्म हो गया, फिर तो नेक्स्ट चैप्टर कुछ आ जाएगा। सर ये चैप्टर ट्रिगो से बहुत छोटा है। हाँ सर हाँ ट्रिगो से तो छोटा होगा। और सर आपका अभी वीकली 2 क्लासेस लग रहा है ना, तो हाँ सर इससे ये कौन सा नंबर क्लास था, लेक्चर नंबर व्हाट, 5th 6th सर आई थिंक। 6th। हाँ तो इन जनरल हम इसको 4 लेक्चर में खत्म करते हैं, इंस्टीट्यूट में हम 4 लेक्चर में खत्म करते हैं इसको, और ट्रिगो को 9 लेक्चर्स में खत्म करते हैं। तो ट्रिगो का लोग कितना लगा था ऑनलाइन? 15 तो लेक्चर लगा था। 15 के आसपास कुछ हुआ होगा। 15 हैं? 15 लगा था। हाँ बट हमें जो मतलब इंस्टीट्यूट के हिसाब से हम ऐसे तैयार करते हैं, उसको 9 लेक्चर्स, इसको 4 लेक्चर्स। ठीक है, करो, क्वेश्चन करने से और एक लेक्चर चला जाएगा इसका। चलो तो इसके बाद कौन सा सर? इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, आप बताओ। सर आप बताओ। तो सर अब डाउट्स डिस्कशन ही होगा सर, बिकॉज काफी एक्सरसाइज है मॉड्यूल में तो। हाँ हाँ बिल्कुल होगा। नेक्स्ट आई होप स्ट्रेट लाइन करेंगे, बट ये तो और एक लेक्चर जाएगा, इसके बाद स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा आपका, राइट? सर चलो, थैंक यू, थैंक्स बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय बाय। सर हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे सर। ओके, थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक्स, थैंक्स सर।